हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक, जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। आज हम लोग इसका भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय, जो फर्स्ट चैप्टर है, जो हम लोग बारी बारी से करने वाले हैं। पहला, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है तो अतीत का, है ना, किसका? अतीत का। उसके बाद हैं सेकंड पे, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस, है ना, हेरोडोटस। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइडिस, है ना। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये कौन हो जाएंगे? थ्यूसिडाइसिस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम, है ना, किसकी? द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम हेरोडोटस। क्या हो जाएंगे? हेरोडोटस। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस। क्या हो जाएंगे? हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस। के बाद आते हैं, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हीगेल। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हीगेल। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। यह कथन किसका है? हीगेल। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से सभी कुछ नहीं सीखता है। यह कथन किसका है? हीगेल। उसके बाद आते हैं, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास के शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। के आते हैं नेक्स्ट पे, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत बोल रहा है किस सिद्धांत मदद से समझाया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या हो जाएंगे? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास के विगत की राजनीतिक है, यह कथन है
किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीतिक है या किसका कथन है? तो सीले के। किसके? सीले के। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। मैच करना है इसको। बोल रहा निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है लेखक और सूची 2 में इतिहास की परिभाषा। फर्स्ट में क्या है? अशोक ओकसाट। क्या है? ओकसाट। इसका क्या आंसर हो जाएंगे? ओकसाट का। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। सेकंड क्या हो जाएंगे? इतिहास का यानी ट्रेबिलियन है ना, ट्रेबिलियन का क्या हो जाएंगे? जो लेखक हैं उसका इतिहास की परिभाषा क्या बोलता है? इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। उसके बाद कॉलिंग वुड ने क्या बोला है? संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास क्या है? जो विचारों का इतिहास है। फिर ब्यूरी के द्वारा क्या बोला गया? इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, है ना। बोल रहा है कि मिलान करने के लिए ओकसाट क्या बोल रहे हैं? यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है ना। ये इसका हो जाएंगे। उसके बाद आता है ट्रेबिलियन क्या बोल रहा है? इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। उसके बाद आते हैं कॉलिंगवुड, बोल रहे हैं कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास है जो विचारों का इतिहास है। उसके बाद बीरू के अनुसार इतिहास स्वतः एकमात्र विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, है ना। इससे कम भी नहीं और इससे अधिक भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ए। ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिक्टो क्रोचे। बोल रहा है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिक्टो क्रोचे, है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? एच कार। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? एच कार। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त कार है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त कार है? तो बिफोर क्राइस्ट, है ना। बिफोर यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट। अगले पे आते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी, है ना, एनोडाइमिनी। इसको क्या बोलते हैं? एडी को एनोडाइमिनी। ठीक है। बोल रहा है कि वर्ष 50 ईस्वी पूर्व। तो इसका मतलब क्या है? वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है ना। वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। उसके बाद आते हैं वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी, है ना। 10वीं से तो पार हो गई और 11वीं में चल रही है, तो इसको बोलते हैं 11वीं शताब्दी। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें, है ना। क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए
और इसका क्या बोल रहा है, सही उत्तर का चयन करने के लिए बोला जा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। तो पहला के क्या हो जाएंगे, इसका पहला का क्या आंसर आ जाएंगे, ए का 4 नंबर, यानी विक्रम, क्या बोल रहे हैं, विक्रम संवत्सर है ना। विक्रम संवत्सर का समय 248 ईस्वी, 200 क्या हो जाएंगे 48 ईस्वी है ना, ईस्वी में बोल रहा है इसमें। उसके बाद फिर सेकंड नंबर का यानी बी का शक संवत्सर का क्या हो जाएगा, इसका ये 78 ईस्वी, सॉरी 1 मिनट, पहला का क्या हो जाएंगे 558 58 ईसा पूर्व है ना, 58 ईस्वी पूर्व हो जाएंगे इसका। उसके बाद शक संवत्सर का क्या हो जाएगा 78 ईस्वी पूर्व, ठीक है। उसके बाद गुप्त संवत्सर का आ रहा है ना, गुप्त संवत्सर का कितना क्या होगा 320 ईस्वी है ना, इसमें ईस्वी है। और कली संवत्सर यानी 3102 ईसा पूर्व, कली संवत्सर 3102 ईस्वी पूर्व, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार इसको ठीक से मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आते हैं विक्रम संवत का प्रारंभ, अभी हम लोग पढ़े थे, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब, 58 ईस्वी पूर्व है ना, 58 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आते हैं फिर उसके सेकंड पे, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था है ना, 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क सम्राट के शासनकाल में। बोल रहा है शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद आते हैं भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो क्या हो जाएंगे शक संवत। बोल रहा भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो क्या हो जाएंगे शक संवत, ठीक है। उसके बाद गुप्त संवत 319 ईस्वी से 320 ईस्वी, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम, क्या हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, क्या हो जाएंगे अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो एक इसमें सही उत्तर कौन कौन हो जाएंगे, 1, 2 और 3, यानी फर्स्ट 1, 2 और 3। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व आरंभ हुआ, 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, ये सही है। दूसरा क्या है शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। फिर उसके बाद आते हैं तीसरा गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट के सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना
किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। बोल रहा हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। उसके बाद हैं फिर नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत जो कलचुरियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकूटक संवत। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो क्या होता है? त्रैकूटक संवत। ठीक है, अगले पे आते हैं हम लोग। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य 6। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से किससे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो क्या हो जाएंगे? लक्ष्मण सेन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का प्रारंभ वर्ष होगा? क्या हो जाएंगे? 1931। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। उसके बाद विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत के रूप में रूपांतरित करने पर मान होगा? तो 2013। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत के रूप में रूपांतरित करने का पर मान होगा? 2013। इसका आंसर हो जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा एक बार मिलाकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 135। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष। फिर उसके बाद बोल रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यह यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो ये क्या हो जाएगा? वर्ष 600। ठीक है, बोल रहा है कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ है, तो साके यानी शक संवत क्या होगा? 1928 साके। 1928 साके। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में बी और सा 2063 लिखा हुआ है, तो साके शक संवत क्या होगा? 1928 साके। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष क्रमिक निक्षेप। ठीक है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया? विल्डर लिब्बी है ना। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया विल्डर लिब्बी। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करना
समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख के उपलब्ध है? तो ये प्रयाग के। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। प्रयाग के प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। मैरहौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। मैरहौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्र। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र के। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक एरन अभिलेख से कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख। ठीक है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये क्या हो जाएंगे? एहोल अभिलेख। कवि कालिदास के नाम पर उल्लेख किस खेल में हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण खेल लेख में कवि कालिदास के नाम पर किस लेख में हुआ है? लेख एहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों का इतिहास कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजा राज प्रथम। अभिलेखों को ऐतिहासिक कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजा राज प्रथम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेकुर। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरू। ठीक है। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों का प्रारंभ कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा के। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? कुषाण शासकों ने। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? कुषाण शासकों ने।
सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। ठीक है। निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? अरिकमेडु। निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु। भीमबेटवा किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटवा किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि। प्राचीन काल में बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? अरबी। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया? अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहास, वीर एवं गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ये क्या हो जाएंगे? मागध, है ना। ये क्या हो जाएंगे? मागध। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। चीनी यात्री संयुगन ने भारत ने यात्रा की 518 से 522। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। रवातक अभिलेख से संबंधित है कनिष्क। रवातक अभिलेख से संबंधित है कनिष्क। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस। किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसेस। किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसेस। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। ये आप लोगों का आंसर की दिया हुआ है, आप लोग मिला लीजिएगा एक बार अच्छे से। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि आप लोगों का अच्छे से सुधार करके फिर से वीडियो को अच्छे से बना सकूं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।